नमस्कार। आज शिवरात्रि के महापर्व पर हम हमारे साथ शैलिका जी जुड़ी हुई हैं। ये हमको 12वें दिन की कथा जो हम पहले दिन से लेकर चल रहे हैं श्रावण मास में, तो आज 12वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगे और आज शिवरात्रि का दिन भी है। शैलिका जी बहुत बहुत नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को पहले तो ये शिव पुराण के 12वें दिन की कथा का श्रवण कराएं और उसके बाद शैलिका जी। नमस्कार, हर हर महादेव सभी को। जैसा कि हम शुरुआत से हम अपनी शिव पुराण की कथा करते आए हैं, तो आज शिवरात्रि का महत्व है और उपलक्ष्य में मैं सभी को शिवरात्रि की सबसे ज़्यादा जो है अपनी तरफ से बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आज शिवरात्रि का पर्व है। तो आज की जब हम कथा आरंभ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माता पार्वती जी जो है वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। जब मैना ने बहुत ही दुखी मन से उन्होंने बोला कि आप वन में जा तो रही हैं, लेकिन आपका जो शरीर है पुत्री, वह वन की कठोर जो परिस्थितियां हमको नहीं सहन कर पाएगा, क्योंकि आपका शरीर बहुत कोमल है। तो उसके आगे से हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। तो माता पार्वती जी वन में जाती हैं, वो बहुत ही वर्षों तक तपस्या करती हैं। जब वो पहले वर्ष तपस्या करती हैं तो वह सिर्फ फल के फलाहार रखती हैं, तो फलाहार पर ही जीवन व्यतीत करती हैं 1 वर्ष। फिर जब वो दूसरे वर्ष में तो सिर्फ वो पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करती हैं, और तीसरे वर्ष में वो पानी पीकर जो है अपना जीवन यापन करती हैं। और उसके बाद वे सब कुछ त्याग कर कठोर तपस्या करने, शिव जी की कठोर तपस्या करने लग जाती हैं। जब इतना करने के बाद भी शिव जी उन्हें दर्शन देने नहीं आते, तो सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता पहले से ही तारकासुर नामक दैत्य से परेशान थे, क्योंकि तारकासुर का वध शिव जी के द्वारा, शिव जी के जो वीर्य से उत्पन्न जो बालक होगा वही कर सकता है। तो इसलिए जब इंद्र आदि सभी देवता परेशान हो गए कि जो पार्वती माता जी से जो अगर वह गृहस्थी नहीं होंगे, उनसे विवाह नहीं करेंगे, तो किस तरह से वो तारकासुर का वध हो सकेगा। इसलिए तो सभी लोग परेशान होकर, सभी इंद्र आदि सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कि पार्वती माता इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं और फिर भी महादेव जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो आप एक उपाय कीजिए। आप महादेव जी के पास जाइए, उन्हें बनाइए और उनसे कहिए कि आप भी गृहस्थ हो जाए। आप पार्वती माता जो इतने कठोर तप कर रही हैं आपको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो आप उनसे विवाह कीजिए। जब पार्वती माता, जब उन्होंने इस तरह से बोला, तो ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, सब सर्वप्रथम तो मैं इस बात से ज्ञात हूँ, क्योंकि मैंने ही जो वो थे, जो उनकी जो पुत्री थी, उनको वर दिया था, जिसे तारकासुर, उसके बाद तारकासुर नामक जो है एक दैत्य जो है दैत्य का जन्म हुआ, और उसे का जो मरण करने के लिए, क्योंकि उसको वर दिया था ब्रह्मा जी ने तारकासुर को कि तुम्हारा जो वध है वो महादेव जी के द्वारा उत्पन्न जो बालक होगा वो कर सकेगा। तो इसलिए इसके लिए तो मैं तो तारकासुर का वध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हमें सबसे पहले महादेव जी के पास अवश्य जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें विष्णु जी के पास जाना होगा। जब वो विष्णु जी के पास जाते हैं तो वो सारी कथा सुनाते हैं। विष्णु जी को पहले से ज्ञात होता है। जब विष्णु जी को पहले से ज्ञात होता है तो वह कहते हैं कि हम सभी मिलकर शिव जी के पास चलेंगे। तो वह इंद्रादिक सभी देवता घबरा जाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, क्योंकि उनकी जो क्रोध की अग्नि, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। तो इंद्रादिक सभी देवी देवताओं ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे प्रभु, आप जाइए, क्योंकि उनका नहीं पता, उनका क्रोध इतना अधिक होता है कि वह और किसी भी देवता को भस्म कर सकते हैं। तब विष्णु जी ने बोला कि तुम हम पर विश्वास रखो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, महादेव जी कुछ भी नहीं करेंगे। तब सभी इंद्रादिक सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी महादेव जी के पास चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। जब वो कैलाश पर्वत में महादेव जी को देखते हैं तो वो तो ध्यान में होते हैं वो अपने प्रभु के। तब महादेव जी के आगे वो आराधना करते हैं, भक्ति भाव से उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनका ध्यान से उन्हें जगाते हैं। जब वो ध्यान से जग जाते हैं तब महादेव जी पूछते हैं उनके आने का कारण। जब आने का कारण जब वो सभी देवी देवता बताते हैं कि प्रभु, हमारे आने का कारण यह है कि माता पार्वती अपनी कठोर तपस्या कर रही हैं और सभी इंद्रादिक देवता तारकासुर से परेशान हैं। तो तारकासुर का वध आपके द्वारा, आपके वीर्य से उत्पन्न जो बालक होगा वही कर सकता है, तो आपको गृहस्थ होना और माता पार्वती के साथ विवाह करना आवश्यक है। तो आप माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर देने के लिए जाइए। जब इस प्रकार से वचन कहे तो महादेव जी मुस्कुराकर फिर अंदर ध्यान हो गए। उन्होंने यह कहा, सिर्फ यह बात कही थी कि मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध करूंगा, और उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद
उनको लगा कि ब्रह्मादिक सभी देवी देवताओं ने नंदीश्वर से बोला कि तुम तो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हो, अगर तुम महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हो तो एक बात बताओ कि महादेव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे मनाया जाए कि वो माता पार्वती से विवाह कर ले, क्योंकि देवताओं के कार्य तो तभी सिद्ध होंगे। अब नंदीश्वर जो सभी भक्तों में प्रथम गिने जाते हैं और सबसे अधिक जो भक्तिवान जो हैं वो नंदीश्वर है महादेव जी के। अब नंदीश्वर ने बोला कि अगर आपको महादेव जी को प्रसन्न करना है तो आपको महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भक्ति करनी होगी, क्योंकि एक सिर्फ महादेव जी एक ऐसे ईश्वर है जो भक्त वत्सल है। जैसा भक्त अगर प्रेम से उन्हें मनाएगा, उनकी आराधना करेगा, उनका नाम लेगा, उनके सहस्त्र नाम का जप करेगा तो निश्चित तौर पर महादेव जी अपने भक्तों को प्रसन्न करेंगे और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जब इस तरीके से उन्होंने बोला तब वो सभी देवी देवता जो देवी देवता थे, इंद्रादिक सभी देवी देवता थे और विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी थे, सभी ने महादेव जी का प्रेम भाव से उनकी आराधना करी और सभी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए और बहुत सी प्रेम भावना के जरिए उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर दिया। फिर महादेव जी ने जब उन्हें दर्शन दिए तो अब उनसे पूछा कि तुम किस लिए मेरी आराधना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आपने जो कहा है कि हमारे कार्य स्थित करेंगे, परंतु उसके लिए अधिक समय आप मत लो, आप जल्दी से जल्द माता पार्वती जी से विवाह कर लो ताकि जल्दी से हम सभी की समस्या का समाधान हो सके। तो महादेव जी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी ही इस कार्य को कराना है कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ही बहुत जल्दी ही गृहस्थ हो जाऊं तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, अब तुम अपने लोक को चले जाओ। फिर वो अंतर ध्यान हो गया और सारे जो देवी देवता थे, विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी थे, सभी अपने लोक को चले गए। जब सभी अपने लोक को चले गए तो महादेव जी भी अपनी जो अपनी तपस्या कर रहे थे, जो वो ध्यान में रहते हैं क्योंकि वो एक योगी हैं, तो वो अपने ध्यान में लग गए और उसके बाद वो अपने परमात्मा का ध्यान करने लगे। उधर माता पार्वती जी भी बहुत अधिक कठोर तप करने लगी। इसके आगे जब महादेव जी उनकी जो परीक्षा लेंगे वो हमारे की वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी। अब आप हमें, आज शिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के बारे में बताएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और आज जो शिवरात्रि है इसको कैसे मनाते हैं, इसका क्या क्या कारण है, शैलिका जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 शिवरात्रि आती हैं, तो एक जो हमारी फरवरी में आती है वो हमारी महाशिवरात्रि होती है और एक सावन मास में आती है हमारे, तो वो हमारी होती है शिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में सिर्फ इतना सा फर्क है, महाशिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती और जो भगवान शिव की शादी होती है, विवाह होता है उनका। और शिवरात्रि वाले दिन कहते हैं कि एक कथा है कि जब जो जैसे हमने हरिद्वार का नाम सुना है, तो हरिद्वार में जो हरि की पौड़ी है वहाँ पर भगवान जी ने अपनी जटाएं खोलकर हरि की चरणें धुलाए थे। वहाँ पर पहली बार उन्होंने अपनी जटाएं खोलकर गंगा का प्रवाह किया था। तो एक बार क्या होता है, माता पार्वती जी वहाँ से जल लेकर हम जैसे गंगा जल लेकर नीलकंठ पर जाती है और नीलकंठ पर महादेव जी को जो है वो गंगा जल अर्पण करती है, उन्हें शिवलिंग जी पर उन्हें नहलाती हैं और उन पर अर्पण करती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सावन मास में गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाना और शिवलिंग जी पर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि सावन मास में बहुत ज़्यादा कांवड़ यात्रा होती है। उसका यही कारण है कि नीलकंठ पर माता पार्वती जी ने जिस प्रकार महादेव जी को खुश किया था गंगा जल चढ़ाकर, उसी तरह से जो कांवड़ यात्री होते हैं वो कांवड़ लेकर आते हैं और शिव जी पर जल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। और शिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाता है। तो उसके लिए जैसे महादेव जी को पुष्प अधिक प्रिय हैं और उन्हें कनेर का पुष्प बहुत अच्छा लगता है और बेलपत्र, धतूरा, इस तरह से हम उनकी आराधना करते हैं। परंतु जो सबसे अच्छा जो उन्हें प्रिय है वो प्रेम भक्ति है। जैसे कि शिव पुराण में बोला गया है कि यदि आपका हृदय साफ है, यदि आपके विचार साफ हैं, तो आप प्रभु को जो है अपना सकते हैं। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम खुद से शुरू करें, अपने विचार को अच्छा करें और प्रभु में अपना मन लगाएं। जब आप ध्यान करोगे, क्योंकि वो योगी हैं, तो अगर आप योग करके ध्यान करोगे, उनका जप करोगे, तो निश्चित तौर पर आपकी भक्ति भी सफल होगी और आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी तरह शिव पुराण की कथा का श्रवण कराया और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में भी अच्छी तरह डिफरेंस करके बताया कि कैसे कैसे मनाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आपकी और आपके परिवार पर और हमारे
चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव।